आज के टाइम में कंप्यूटर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। तो इसकी शुरुआत हुई एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाने के लिए। तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई, उसका नाम था एबकस, जिसमें गोल गोल बॉल्स होती थी जिसे मूव करा के काउंटिंग की जाती थी। इसके बाद जॉन नेपियन ने स्लाइड रूल बनाया जिसका काम भी कैलकुलेशन का होता था। इसके बाद 17C में पास्कल ने एक और एडिंग मशीन बनाई जिसका नाम था गेयर व्हील और जिसके थ्रू कैलकुलेशन होता था। इसके बाद 19C में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया जो कि ये मॉडर्न कंप्यूटर पे ही बेस्ड था काफ़ी कुछ। इसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर बना जिसको 1945 में बनाया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और इसमें 1800 इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे और इन वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से कैलकुलेशंस किए जाते थे। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो गए। इस तरह के कंप्यूटर्स को चलाना बहुत मुश्किल होता था और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई होती थी। इसको ठंडी जगह पे रखना पड़ता था, यानी कूलिंग मेंटेन रखनी पड़ती थी जिससे ये वैक्यूम ट्यूब जल्दी ख़राब ना हो गर्म हो करके। थर्ड इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ जिसमें प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जा सके, ऐसा कुछ डिवाइस बनाया गया जिसके लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा। ये वैक्यूम ट्यूब से बेटर थे, ये जल्दी ख़राब नहीं होते थे और जल्दी हीट अप नहीं होते थे। इसके बाद इसमें और डेवलपमेंट हुआ और ट्रांजिस्टर्स का जो यूज़ किया जा रहा था उसको रिप्लेस करके आईसीज का यूज़ किया जाने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आज के कंप्यूटर में भी यूज़ की जाती है। ये और रिलायबल और लंबे समय तक चलने वाली थी। इसके बाद फिर कंप्यूटर में डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली नई स्टोरेज डिवाइसेस भी जोड़ी गई जिसे मैग्नेटिक टेप कहा गया। इनिशियली मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था डाटा स्टोर करने के लिए परमानेंटली। इसके बाद फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। इसमें पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किए गए। इसके अलावा कंप्यूटर में नेटवर्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का भी आविष्कार इसी जनरेशन में किया गया जिसके थ्रू इंटरनेट आज हम चला रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और इंटरफेस को बेटर बनाया गया, वॉइस रिकग्निशन और मल्टी प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल प्रोसेसिंग, वर्चुअल प्रोग्रामिंग, गीगाबाइट नेटवर्किंग जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। और मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं, ये कुछ इसी तरह के कंप्यूटर है जिसमें हाई स्पीड डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उसी जनरेशन का ही पार्ट है। अब बात करते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट की। जिस तरह से हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है, इसी तरह से कंप्यूटर में डाटा को मेज़र करने के लिए यूनिट्स होती हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट, फिर उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। इससे भी बड़ी यूनिट्स होती है लेकिन बेसिकली यही यूज़ ज़्यादातर होती हैं कंप्यूटर में। और इससे भी बड़ी यूनिट्स होती हैं, उनको आगे हम देखते हैं डिटेल में। तो 4 बिट के बराबर एक निबल होता है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट के इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट के इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट एंड 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है। पेटाबाइट्स के बाद भी आगे और यूनिट्स होती है। 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 हेक्साबाइट और 1024 हेक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट और 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 बोर्नोटोबाइट होता है। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं लेकिन अभी उनका यूज़ हो नहीं रहा है इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।